हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे पोलर प्लॉट कैसे ड्रॉ करते हैं टाइप वन सिस्टम के लिए। तो देखिए, टाइप वन सिस्टम आपको मालूम है कि वो सिस्टम होता है जिसका डिनोमिनेटर में एस की टर्म होती है। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा कि से पोलर प्लॉट फॉर टाइप वन सिस्टम, यानी टाइप वन सिस्टम के लिए हम पोलर प्लॉट कैसे ड्रॉ करेंगे। तो मान लीजिए हमने कहा कि से जीएस दिया हुआ है, जी एस इजक्वल टू हो गया के अपॉन, ये हो गया एस की टर्म, और वन प्लस एस टी वन और वन प्लस एस टी टू। ठीक। अब इसमें जैसे हमने आपको स्टेप बताए हैं पोलर प्लॉट ड्रॉ करने के, उसको वन बाय वन फॉलो कीजिए। तो हमने कहा स्टेप वन हो गया, तो हम क्या करेंगे, एस को जे ओमेगा रख देंगे, पुट एस इक्वल टू जे ओमेगा। तो इससे क्या होगा, जी ऑफ जे ओमेगा इक्वल टू आ गया हमारा के अपॉन जे ओमेगा वन प्लस जे ओमेगा टी वन वन प्लस जे ओमेगा टी टू। ठीक है। अब इसको हम मैग्नीट्यूड और एंगल की फॉर्म में लिखेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा जी ऑफ जे ओमेगा इज इक्वल टू, इसका मैग्नीट्यूड हो गया के अपॉन ओमेगा अंडर रूट वन प्लस ओमेगा टी वन का स्क्वायर इंटू अंडर रूट वन प्लस ओमेगा टी टू का स्क्वायर, और एंगल हो जाएगा इसका -90 डिग्री माइनस टेन इनवर्स ओमेगा टी वन माइनस टेन इनवर्स ओमेगा टी टू। ठीक है, ये इसका हो गया। चाहे तो अभी पूरा कर दीजिए, ये हो गया एंगल। अब स्टेप टू में हम क्या करेंगे, तो स्टेप टू में ओमेगा इक्वल टू ज़ीरो और ओमेगा टेंड्स टू इन्फिनिटी पे पहले मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो हमने कहा लिमिट ओमेगा टेंड्स टू ज़ीरो मॉड ऑफ जी जे ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट ओमेगा टेंड्स टू ज़ीरो के अपॉन ओमेगा अंडर रूट वन प्लस ओमेगा टी वन का स्क्वायर और अंडर रूट वन प्लस ओमेगा टी टू का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप ओमेगा टेंड्स टू ज़ीरो रखेंगे, तो इस ओमेगा की वजह से ये आ जाएगा इन्फिनिटी, सीधा सीधा। फिर ओमेगा टेंड्स टू इन्फिनिटी रखेंगे, लिमिट ओमेगा टेंड्स टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ जी जे ओमेगा इज इक्वल टू, ये आ गया आपका लिमिट ओमेगा टेंड्स टू इन्फिनिटी के अपॉन ओमेगा अंडर रूट वन प्लस ओमेगा टी वन का स्क्वायर अंडर रूट वन प्लस ओमेगा टी टू का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा सीधा सीधा ज़ीरो। ठीक। अब इसके बाद फेज एंगल निकालेंगे ओमेगा टेंड्स टू ज़ीरो और ओमेगा टेंड्स टू इन्फिनिटी पे। अब स्टेप थ्री में हमने फेज एंगल निकाला, तो लिमिट ओमेगा टेंड्स टू ज़ीरो एंगल ऑफ जी जे ओमेगा, ये इक्वल टू आ जाएगा लिमिट ओमेगा टेंड्स टू ज़ीरो और एंगल ऑफ -90 डिग्री माइनस टेन इनवर्स ओमेगा टी वन माइनस टेन इनवर्स ओमेगा टी टू। तो ओमेगा टेंड्स टू ज़ीरो रखेंगे, तो ये ज़ीरो और ये सीधा सीधा आ जाएगा आपका माइनस का 90 डिग्री। ठीक। अब उसके बाद ओमेगा टेंड्स टू इन्फिनिटी पे निकालते हैं एंगल, तो ये हो गया हमारा लिमिट ओमेगा टेंड्स टू इन्फिनिटी फिर एंगल ऑफ जी जे ओमेगा, ये इज इक्वल टू आप रखेंगे, तो ये हो गया लिमिट ओमेगा टेंड्स टू इन्फिनिटी -90 डिग्री माइनस टेन इनवर्स
ओमेगा T1 माइनस टेन इनवर्स ओमेगा T2। ठीक, यहाँ पे आप टेन इनवर्स इन्फिनिटी रखेंगे तो आपका आ जाएगा 90 और 90 180 और 90 270, तो ये आ जाएगा माइनस का 270 डिग्री। ठीक, ये स्टेप 3 हो गया। अब स्टेप 4 में हम क्या करेंगे? स्टेप 4 में हम सेपरेट करेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट को। ठीक है, चाहे तो हम इसको लिख भी देते हैं, सेपरेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ जी जे ओमेगा। ठीक है, तो इसको जब आप सेपरेट करेंगे तो जी ऑफ जे ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका के अपॉन क्या है? के अपॉन है जे ओमेगा इंटू वन प्लस जे ओमेगा T1 इंटू वन प्लस जे ओमेगा T2। इसको आप सेपरेट करेंगे, ठीक है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके उस तरह, तो ये आ जाएगा आपका माइनस ओमेगा के T1 प्लस T2 अपॉन ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर। ठीक है, ये तो रियल पार्ट हो गया, और प्लस जे, और ये आ जाएगा आपका के ओमेगा स्क्वायर T1 T2 माइनस के अपॉन ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर। ये आ जाएगा, रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग हो जाएंगे इसमें। अब ये हो गया स्टेप 4। स्टेप 5 में हम क्या करेंगे? अब इसमें हम क्या करते हैं, अभी स्टेप 5 से पहले इमेजिनरी पार्ट को जीरो रख देते हैं ताकि वो रियल पार्ट रियल एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है ये हमें पता चल जाएगा। ठीक, इक्वेटिंग द इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे हमने लिखा इक्वेटिंग द इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू ज़ीरो। तो ये जो इमेजिनरी पार्ट है इसको जब आप ज़ीरो इक्वेट कर देंगे तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी? आप उसको एक्सप्रेशन को लिख के रखिएगा, तो ओमेगा इक्वल टू आ जाएगा वन अपॉन अंडर रूट T1 T2, और ठीक है, इसके अलावा आ जाएगा आपका वन अपॉन अंडर रूट T1 T2 एंड ओमेगा इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस इन्फिनिटी। ये वैल्यू जाएगी। अब इसमें क्या होगा कि द फ्रीक्वेंसी एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और रियल एक्सिस इज, तो हमें फ्रीक्वेंसी पता चल गई, द फ्रीक्वेंसी एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन रियल एक्सिस इज वन अपॉन अंडर रूट T1 T2। ये आ गया। अब क्या होगा कि इस पॉइंट पे हम जी ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो सिंपली जी ऑफ जे ओमेगा एट ओमेगा इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट T1 T2, ये कितना आ जाएगा? ये इक्वल टू आ जाएगा माइनस के T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2, और एंगल हो जाएगा 0 डिग्री। ठीक है, ये आ गया, और जी जे ओमेगा इक्वल टू हो गया इन्फिनिटी और 0 डिग्री। तो ये हो गया इज इक्वल टू इन्फिनिटी, और एंगल ऑफ जी जे ओमेगा आ गया हमारा 0 डिग्री।
ठीक है, तो ये हमारा 1/√T1 T2 पे ये आ गया और इन्फिनिटी पे ये आ गया। अब इसके बाद स्टेप 5 में हम क्या करेंगे, तो स्टेप 5 में हम एक रियल पार्ट को जीरो करेंगे। स्टेप 5 में इक्वेटिंग द रियल पार्ट टू जीरो, द रियल पार्ट टू जीरो। अब रियल पार्ट को आप जीरो रखेंगे तो -Ωk T1 + T2 अपॉन आ गया ओमेगा +Ωq T1² + T2² प्लस Ω² T1 T2 इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आ गई इन्फिनिटी। अब इसमें क्या होगा कि फॉर पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ फ्रीक्वेंसी द पोलर प्लॉट इंटरसेक्ट द इमेजिनरी एक्सिस एट ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी। तो यानी कि इससे निकल के आया कि फॉर positive values of frequency, positive values of frequencies, the polar plot, ठीक है, intersects the imaginary axis, intersects the imaginary axis, imaginary axis at ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसलिए एंगल अगर हम बात निकालें कि एंगल इसका कितना होगा, से मतलब कि जी जे ओमेगा को इस पे हम लिख सकते हैं ज़ीरो और एंगल हो गया -270 डिग्री। ये आ गया। अब इसका जब हम पोलर प्लॉट ड्रॉ करेंगे तो देखिए पोलर प्लॉट इसका किस तरह से आएगा। जब इसका हम पोलर प्लॉट ड्रॉ करते हैं तो से इसको नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। अब इसमें क्या होगा कि सबसे पहले आप ये हो गया से इमेजिनरी एक्सिस और ये हो गया हमारा रियल एक्सिस और ये हो गया इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, अब इसमें जैसे हम मार्क करते हैं ये हमारा क्या हो गया माइनस का 90 डिग्री लाइन, ये माइनस का 180 डिग्री, इधर आ जाएगा माइनस का 270 डिग्री और ये फिर माइनस का 360 या 0 डिग्री हो गया। अब इसमें पॉइंट्स देखिए, जीरो पे क्या है, जीरो पे तो ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी हो गया। अब इसको जब हम ड्रॉ करेंगे तो मान लीजिए ये पॉइंट है हमारा, सपोज कीजिए ये पॉइंट कितना है, ओमेगा इक्वल टू √1/T1 T2। तो अब इस पे हम ड्रॉ करते हैं तो सपोज कीजिए ये आ गया आपका, पहले हम ड्रॉ कर देते हैं फिर हम आपको पॉइंट्स मार्क कर देते हैं। ये हो गया ऐसे। ठीक, अब इसमें क्या होगा, ये आई पोलर प्लॉट की डायरेक्शन, ये आई, इसको हमने मार्क कर दिया मान लीजिए ऐसे, और ये पॉइंट हो गया आपका इस तरह। अब इसमें कौन सा पॉइंट क्या है ये मार्क कीजिए, तो इसमें हम से सपोज कीजिए ये जो पॉइंट है ओमेगा का, यहाँ तो हो गया ओमेगा इक्वल टू 1/√T1 T2। ठीक, अब ओमेगा टेंड्स टू इन्फिनिटी तो ये हो गया ओमेगा इक्वल टू 0 पॉइंट। फिर ओमेगा इक्वल टू √T1 T2 पे यहाँ पे ये क्रॉस कर रहा है रियल एक्सिस को। फिर यहाँ पे ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी पे ये आ गया, ये क्या है, ज़ीरो। ठीक है, तो इस तरह से इसका पोलर प्लॉट आएगा। अब इसमें यहाँ पे ये जो फ्रीक्वेंसी आ रही है ये ये और ये बीच की जो फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये है के
T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2। ठीक। और अगर हम ये पूरा लेंगे तो ये पूरा आएगा यहाँ से यहाँ तक, ये आ जाएगा T1 प्लस T2। ठीक। ये पोलर प्लॉट आ गया आपका, हमारा जो फंक्शन दिया हुआ है GS इज इक्वल टू K अपॉन टाइप 1 का सिस्टम हो गया K अपॉन S इंटू 1 प्लस एस T1 1 प्लस एस T2। अब इसमें कुछ पॉइंट जो ऑब्जर्व करने वाला है वो ये देखिए कि इस पोलर प्लॉट में देखिए कि ये क्लियर है कि इट इज क्लियर दैट इन टाइप 1 सिस्टम द j ओमेगा टर्म इन डिनोमिनेटर कंट्रीब्यूट्स माइनस 90 डिग्री टू द टोटल फेज एंगल। ये जो टर्म है माइनस ये वाली, माइनस ये एस वाली टर्म जो है, ये कितना कंट्रीब्यूट करती है, माइनस का 90 डिग्री कंट्रीब्यूट करती है टोटल फेज एंगल में। एट ओमेगा इक्वल टू जीरो द मैग्नीट्यूड इज इन्फिनिटी, यानी से ये तो हमने बता दिया कि माइनस 90 डिग्री ये एस वाली टर्म कंट्रीब्यूट कर रही है। दूसरा क्या कह रहा है कि एट ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी, देखिए ओमेगा टू जीरो यहाँ से शुरू हुआ और ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे क्या हो रहा है कि द मैग्नीट्यूड बिकम जीरो एंड कर्व कन्वर्जेस टू ओरिजिन। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड जीरो हो जा रहा है और कर्व जो है यहाँ से आके ओरिजिन पे कन्वर्ज हो जा रहा है। और लो फ्रीक्वेंसी पे क्या स्थिति बन रही है, एट लो फ्रीक्वेंसी द पोलर प्लॉट इज एसिम्प्टोटिक। लो फ्रीक्वेंसी मतलब ये देखिए जीरो है, ये है, तो ये जो फ्रीक्वेंसीज है ये सब लो फ्रीक्वेंसी है। तो एट लो फ्रीक्वेंसी द पोलर प्लॉट इज एसिम्प्टोटिक टू ए लाइन पैरेलल टू निगेटिव इमेजिनरी एक्सिस। तो ये जो लाइन है पैरेलल टू, ये लाइन या ये लाइन जो है ये पैरेलल टू निगेटिव इमेजिनरी एक्सिस है। तो ये लो फ्रीक्वेंसी पे ये कर्व जो है कैसा आ रहा है, ये एसिम्प्टोटिक आ रहा है। तो इस तरह से आप पोलर प्लॉट ड्रॉ कर सकते हैं टाइप 1 सिस्टम के लिए। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट्स या कंफ्यूजन है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए, और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।